सीईटी का सिलेबस हो गया जारी, आप लोगों ने देखा, और इसका एग्जाम और सीईटी का फॉर्म भी फिलअप होने की डेट आ गई और फॉर्म फिलअप होने भी स्टार्ट हो गए। अब सीईटी से कितना फर्क पड़ेगा हमारी तैयारी के ऊपर, और कितना इससे फायदा और कितना नुकसान, और कौन सी भर्ती की तैयारी करने वालों के लिए फायदा होगा, कौन सी भर्ती की तैयारी करने वालों के लिए नुकसान होगा। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। हम आज इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम पॉइंट के ऊपर हम चर्चा करेंगे जो सीईटी को लेकर हमारे दिल और दिमाग में चल रहे हैं कि सीईटी का सिलेबस आप लोगों को पता है जारी हो चुका है और सीईटी के फॉर्म भी फिलअप होने स्टार्ट हो गए हैं स्नातक स्तर के। तो इसके अंदर इसका सिलेबस दिया, विस्तृत सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा, सभी ने वीडियो बनाए हैं, वीडियो के माध्यम से भी आपको पता चला होगा। जो अपने टेलीग्राम चैनल बीएल एजुकेशन मोटिवेशन से जुड़े हुए हैं उनको मैंने इसका जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दिया, वहां पे भी आप लोगों ने देखा होगा। दोस्तों देखकर आप लोग, काफी सारे स्टूडेंट भाई बहन ऐसे हैं जो देखकर ये सोच रहे हैं और ये बोल रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं कि सर इस सीईटी के कारण से हम पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, नहीं तो हम 100% सिलेक्शन ले लेते, हम जिस नौकरी की तैयारी करें उस नौकरी के अंदर सिलेक्ट हो जाते। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं सीईटी से आपकी तैयारी के अंदर कितना फर्क पड़ने वाला है और तैयारी के अंदर कितना फर्क नहीं पड़ने वाला है, और इससे कौन भर्ती की तैयारी करने वाला, किस भर्ती की तैयारी करने वाले स्टूडेंट भाई बहनों को फायदा होगा और किन को है जो इससे थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आएगा। यहाँ पे मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो आप बिल्कुल समझेंगे और आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन जरूर हो। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सीईटी का सिलेबस आपने भी देखा, मैंने भी देखा, और देखने के बाद में इसका विस्तृत सिलेबस है जो राजस्थान की सभी भर्तियों के अंदर, और चाहे कोई भी भर्ती हो उसके अंदर आने वाला वही सेम सिलेबस है, जिसके अंदर हमारी इंडिया और राजस्थान का 60-40 का जो रेशो, उसके अलावा आपका राजस्थान इंडिया के जितने भी जो ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इसके अलावा करंट अफेयर, ये सब्जेक्ट, और इसके बाद में आपके लिए हिंदी और इंग्लिश, ये जो सब्जेक्ट है इन सब्जेक्ट को आपके इंक्लूड किया है सीईटी में। अब सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा कि किसको फायदा और किसको इससे परेशानी या नुकसान होगा। तो दोस्तों कोई स्टूडेंट जो तैयारी करा है और वो अगर एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर तैयारी करा है, एक पार्टिकुलर नौकरी की तैयारी करा है, एक मतलब फिक्स नौकरी उसके माइंड में है और वो ओनली फॉर उसी की तैयारी कर रहा है, और माना जाए और समझा जाए तो उस वैकेंसी के अंदर वहां पर या तो इंग्लिश नहीं है या हिंदी नहीं है या कोई भी जो हमारा जीके जीएस का जो पोर्शन है उसमें से कोई पोर्शन नहीं है। ठीक है, वो स्टूडेंट को इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, और उन स्टूडेंट जो राजस्थान की एक कोई विशेष भर्ती की तैयारी न करके राजस्थान के अंदर या इंडिया लेवल के ऊपर आने वाली उन तमाम भर्तियों की तैयारी कर रहा है, जिसके अंदर अलग अलग सिलेबस है। किसी के अंदर जीके जीएस का पूरा पोर्शन है, किसी के अंदर साइंस का पूरा पोर्शन है, किसी के अंदर अपनी हिंदी का भी पूरा पोर्शन है, किसी में इंग्लिश का पूरा पोर्शन है, और किसी के अंदर कंप्यूटर, किसी के अंदर सारे सब्जेक्ट हैं, और किसी के अंदर कोई सब्जेक्ट है कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो जो सभी भर्तियों को लेकर तैयारी करने वाला स्टूडेंट है उसको इसके अंदर बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और उसको बिल्कुल भी इससे नुकसान नहीं होगा। और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि जितने भी जो स्टूडेंट भाई बहन है जो तैयारी करने वाले हैं वो अमूमन सभी भर्तियों की तैयारी करते हैं, और सभी भर्तियों की तैयारी करने का मतलब है आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर होना, आपको सारे सब्जेक्ट के अंदर तैयारी करना, और वो सारे सब्जेक्ट ही आपको सीईटी में करा रहे हैं। तो आप लोग इस सीईटी से घबराए नहीं, आप लोग इस सीईटी से परेशान नहीं हो, क्योंकि आप जो जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वही सिलेबस इसके अंदर है, वही चीज आपको इसमें पढ़नी पड़ रही है, वही चीज आपको इसमें पढ़ना है। अगर कोई विशेष भर्ती की तैयारी कर रहा है जिसके अंदर हिंदी या इंग्लिश नहीं है या और कोई पोर्शन है जो बिल्कुल नहीं है, तो उसको थोड़ा सा इसमें पोर्शन ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्त इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि दूसरी जो वैकेंसी है जिसके अंदर भी आपकी यहां से तैयारी हो रही है, अगर सीईटी की कोई तैयारी करने वाला है, अगर कोई सीईटी के सिलेबस की अगर तैयारी कर रहा है तो वो राजस्थान की सभी भर्तियों की तैयारी कर रहा है, ये समझो, और राजस्थान की सभी भर्तियों की उसकी तैयारी हो रही है। तो आप लोग निश्चिंत होकर इसकी तैयारी करें। सीईटी का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया, वहां पर आप लोगों को इसके अंदर जब आपका पेपर होगा तो पेपर के अंदर मिनिमम जो मार्क्स है वो आपको क्वालिफाई करने होंगे इसके अंदर,
और ये जो नंबर है आपकी जो भी एग्जाम होगा, जो आपकी नौकरी है, जो आपकी रिक्रूटमेंट है उसके अंदर इसका कोई भी नंबर है वो इंक्लूड नहीं होगा। और 1 साल तक ये एक एग्जाम करने के बाद में आप 1 साल तक आने वाली जितनी भी जो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है उसके अंदर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बार बार आपको हर एग्जाम के लिए ये सीईटी देने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके अंदर श्रेणीवार रिजर्वेशन भी दिया हुआ है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर आपको बिल्कुल नहीं है, यानी कि ये पेपर आपको पास करना है और इसके अंदर आपका कम से कम शायद 15 गुना या 5 गुना, मुझे क्लियर इसमें नहीं कर पा रहा हूं, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, इतने स्टूडेंट हैं उनको पास किया जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत होकर इसकी तैयारी करें और सभी भर्तियों के अंदर आपके ये इंपॉर्टेंट है, सभी भर्तियों के अंदर आपके ये काम में आने वाला है। तो आप निश्चिंत होकर तैयारी करें। ऐसे नहीं सोचे कि सीईटी के कारण से अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपकी एक ही भर्ती की 2 बार तैयारी होगी, 2 बार रिवीजन होगा। और रही बात राजस्थान पुलिस की, तो वो अभी 12th बेस पे जो हमारा सीईटी का आएगा सिलेबस या इसका जो पाठ्यक्रम है, इसका जो एडवर्टीजमेंट है उसके अंदर हमें क्लियर हो जाएगा। बाकी जहां तक चांस है राजस्थान पुलिस का सीईटी से बाहर होने के पूरे चांस है। बाकी जो भी हायर अथॉरिटी, जो भी हमारा डिपार्टमेंट इसका RSM SSB जो निर्णय लेगी उसके आधार पर ये भर्तियां करवाई जाएगी। तो आप लोगों को पहला पॉइंट है जो क्लियर होगा और इसमें हमारी तैयारी है। सेकंड पॉइंट है कि हमारी तैयारी में कितना फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों तैयारी के अंदर मैंने इसी पहले पॉइंट के अंदर ही आपको इंक्लूड करके समझा दिया कि तैयारी के अंदर हमारा थोड़ा सा आपको फर्क पड़ेगा, थोड़ी सी आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। वो उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी जो कोई विशेष भर्ती की तैयारी कर रहे थे। बाकी अगर ऑल ओवर राजस्थान की किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, इंडिया लेवल पर तैयारी करने वाले स्टूडेंट, उनको किसी भी प्रकार के तैयारी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जिसके अंदर ये सारे के सारे सब्जेक्ट ही आपके एग्जाम में आते हैं जो सीईटी के अंदर हैं। तो आप निश्चिंत होकर आप तैयारी में लगे, आप अपनी तैयारी करें, उसके ऊपर फोकस करें। सारे सब्जेक्ट मैं शुरू से बताता हूं कि आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी करें और वही सब्जेक्ट वाइज ही एग्जाम आपका सीईटी ले रहा है। आप अगर सब्जेक्ट वाइज तैयारी करेंगे तो आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद में कोई भी एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का रिक्रूटमेंट हो, चाहे वो इंडिया लेवल पर हो चाहे राजस्थान लेवल पर, आप उसके अंदर बिल्कुल पास होंगे, 100% आप उसको उत्तीर्ण करेंगे। उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। आप इसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे, बिल्कुल घबराएंगे नहीं, निश्चिंत होकर बिना परेशानी के आप तैयारी करके अपना सिलेक्शन है उसको सुनिश्चित करेंगे, पक्का करेंगे। जय हिंद, जय भारत।